वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइस ये नया फैनफिक है, ये 2 पार्ट बनेंगे। अभी मैं एक 2 जो अभी नए डालूँगी वो 2 बनेंगे। जस्ट 2 एपिसोड में कहानी ख़त्म। मैं संडे एडिशन रखा मैंने छुट्टियों के दिनों में, इसीलिए आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ये वंशन फैनफिक है, हिस्टोरिक मॉडर्न मतलब हिस्टोरिक भी है, मॉडर्न भी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि हमने शुरुआत में देखते हैं लांग वंगजी जो एक एम्प्रेस है गुसू का, कल्टीवेशन वर्ल्ड का वो राजा है, किंग है। और विंग हमारा वी वुशियान वो है एक कल्टीवेशन ऑफ दुनिया का एक लिटिल सा ओमेगा। ये फैनफिक ओमेगा बेस फैनफिक है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मैं आप लोगों को कहानी स्टार्ट करती हूँ। लंजा जो अपने कामों में बिज़ी था, वो बहुत ही छोटी एज में ही उसे थ्रोन पे बैठना पड़ा। उसका बड़ा भाई लान शिजन जो नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर वो शक्तियाँ नहीं थी जो लंजा के पास थी। और उसके अंदर ड्रैगन, वैम्पायर और फिनिक्स की शक्तियाँ थी। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए उसे मतलब बोला गया था। तो हमारा एम्प्रेस वांगजी और वी वुशियान जो एक क्यूट सा यूनिक सेट का ओमेगा है, वो जैंग फेमी और मैडम यू का छोटा बेटा है, सबसे छोटा उनकी बहन है। और एक बड़ी बहन है जो अल्फ़ा है, और जिंचा है वो भी एक अल्फ़ा है। तो वो अपने मॉम डैड और भाई बहन के बहुत प्यार करते हैं। और यूनमिंग सेक्ट आता है गुसू सेक्ट के अधीन। वो सिर्फ उसका पिता सिर्फ एक उसके लिए काम करता है। इसके लिए अलग अलग सेक्ट काम करते हैं, जैसे नी सेक्ट, जियांग सेक्ट, लैंग सेक्ट तो उसका खुद का है, जिन सेक्ट। तो बहुत सारे सेक्ट्स, अलग अलग सेक्ट्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वहाँ पे यूनमिंग सेक्ट भी होता है। तो ना विंग और अपने फादर के साथ मिल के एम्पर मतलब किंग से मिलने के लिए, मतलब किंग के पास उनका कोई काम था जो सब लोगों को बुलाया था। तो ना विंग ने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि उससे भी आना है, उसके बहन और उसके भाई के साथ। तो उसकी मॉम बोलती नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम बहुत ट्रबल क्रिएट करते हो आइन। फिर वो ना अपनी मम्मा को पपी आइज दिखा के मना लेता है। तो उसकी फैमिली के साथ, मतलब उसकी बहन, उसके भाई और उसके पापा के साथ वो आता है गुसू सेक्ट। गुसू में आता है। फिर वो ना बहुत खुश होता है। वो मतलब उसे ना बाहर नहीं निकलने देते थे चैन यानली, उसके मॉम डैड, क्योंकि विंग बहुत खूबसूरत था। तो ना इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रिटी था। वो एक ओमेगा था, और वो एक रेयर ओमेगा था। उसे हर कोई काबू नहीं कर सकता, और हर कोई अल्फ़ा उससे मतलब क्लेम नहीं कर सकता। उसके लिए स्पेशल अल्फ़ा होता है तो उसके लिए। और हमारा लांग वांगजी वो था। तो ना इसलिए वो विंग को लेके आते हैं। विंग को बोलते कोई ट्रबल मत क्रिएट करना। जेंग चेन उसे बहुत धमकाता है, फिर भी वो नहीं सुनता। वो ना घूमने के लिए बाहर चला जाता है। तो ना लैंजन वहाँ से बाहर आया हुआ होता है। तो एक तरफ लैंजन छुप के बाहर आ रहा था कि उसे देखना था और कोई क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दूसरी तरफ विंग भी घूमने के लिए, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बाहर आया था। तो ना विंग ना एक
बर्ड को देखता है तो ना वो पेड़ पे चढ़ जाता है, तो ना वो पेड़ की डाली टूट जाती है और वो ना लैंसन के ऊपर गिर जाता है। वहाँ पर लैंसन घूम रहा था, सब कुछ देख रहा था कि उसकी सारी चीज़ें, मतलब उसके सेट की सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, उसके लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। तो लैंसन जब विंग को देखता है ना तो उसे देखता ही रह जाता है और विंग को जेनचन चिल्ला के बोलता है विंग। फिर ना वो विंग ना उठ के दौड़ के वहाँ से चला जाता है। तो ना लैंसन उसे सिर्फ देखता ही रहता है। वो ना मतलब वो कौन है क्या है, वो सिर्फ वो अपने गार्ड्स को पता करने के लिए भेजता है कि वो कौन है क्या है, और उसकी सारी डिटेल्स उसे चाहिए। तो ऐसे ही तो उसके गार्ड्स उसे डिटेल्स ला के देते हैं कि वो जियनचैन, यानली और मिस्टर जेंग फेमिया के ओमेगा ओमेगा ब्रदर और बेटे हैं। तो ना वो बोलता है कि वो उसे ना बहुत अच्छा लगा था पहली बार में, लेकिन वो बहुत गुस्सा भी था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ना विंग दोबारा से बाहर आता है एक लेक के पास। वहाँ दिखता है कि लैंसन बैठा हुआ है। उसका एक रोज़ का था कि वो अकेले कुछ टाइम अपना, मतलब जब रात होने वाली होती है, शाम होती है, तब वो घूमने के लिए आता है। तो वहाँ का ना नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तो ना वो वहाँ पे जाके ना वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको उस वक्त सॉरी नहीं बोल पाया। फिर ना लहसन देखते हैं, बोलता है तुम। फिर वो बोलता है हाँ। फिर बोलता है कि क्या बोलना चाहते हो, क्या बोल रहे थे। फिर वो बोलता है कि आपने सुना नहीं। विंग ना बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ही अडोरेबल लग रहा था जब वो ये सब बातें कर रहा था। तो बोल रहा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर लैंसन बोलता है मैं यहाँ पे हर रोज़ आता हूँ। फिर ऐसा बोल के वो दोनों बहुत अच्छा सा एक वक्त गुजारते हैं। बोलते कि आप मेरे दोस्त बनोगे। यहाँ मैं 2 महीने के लिए आया हूँ, मेरे पापा और मेरे भाई और बहन को यहाँ पे काम है, तो आप हम मुझसे मिल लेंगे, मेरे दोस्त बनेंगे। फिर लैंसन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ दूसरे दिन विंग ना वहाँ पे घूम रहा होता है। उसके भाई बहन और पापा को नहीं पता था कि विंग उनसे छुप छुपा के वो घूमता रहता है। तो ना उसे वरना उसे डांट पड़ेगी। और लैंसन वहाँ पे अपने गार्ड्स के साथ कहीं, मतलब अपने काम पे जा रहा था। तो वो देखता है कि विंग वहाँ पे है। तो ना वो विंग के पास जाता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर विंग बोलता है मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। फिर बोलता है घूम रहे हो, यहाँ पे घूमना मना है, तुम्हें पता है ना। फिर बोलता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, यहाँ पे इतने घटिया रूल्स हैं। फिर ना लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और गुस्सा हो जाता है। फिर विंग बोलता है गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। फिर वो बोलता है कि विंग बोलता है कि देखो ना सब लोग कितना ज़्यादा अननोइंग है, रूल्स आर रूल्स, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ना वहाँ पे जैन जैन चिल्ला रहा था विंग आइंग, यानी चिढ़ा रही होती है। तो ना वो लैंसन के पीछे छुप जाता है, बोलता है मुझे कवर करो, मैं जल्दी से जल्दी कहीं अच्छी जगह पे चला जाता हूँ, वरना मुझे जैन जैन अभी मार ही डालेगा। फिर ना वो छुप के बोलता है कि उन्हें बोलो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। फिर ऐसा बोल के वहाँ से भाग के चला जाता है। तो दूसरी तरफ जैन चैंग बोलता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर बोलता है क्यों, मुझे पनिशमेंट क्यों मिलेगी। फिर जैन चैंग बोलता है तुम बिना बात के कहीं पे चले जाओ, तो अभी तुम्हें खाना पकाने की सज़ा मिलेगी। तो ना लैंसन चुप के सब सुन रहा था और उसके गार्ड्स जो उसके साथ होते थे, शैडो गार्ड्स, वो तो चौंक जाते हैं कि उनके हाइनेस ऐसा कर रहे हैं। कभी भी उनके हाइनेस को ऐसा करते हुए उन्होंने नहीं देखा था, तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तो ना विंग मुँह बनाता है, बोलता है मुझे नहीं आता। फिर बोलता है करोगे या नहीं, मैं और ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट तुम्हें दूंगा। फिर ऐसा बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर वहाँ से सब लोग उसे जाने के लिए बोलते हैं। तो ना विंग ना प्याज काट रहा था तो उसके हाथ से खून निकल गया। तो ना लैंसन बाहर आता है, बोलता है कि क्या हुआ। फिर बोलता है मेरे हाथ कट गए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे फिर से पनिशमेंट कर देगा। वो ना रोने लगता है। तो लैंसन बोलता है अच्छा मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। और डार्क गार्ड्स सुन के तो ये
उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि उनके हाइनेस जो किसी पे मर्जी नहीं दिखाते हैं, जो उनकी मर्ज़ी चलती है सब लोगों पे, वो खाना बना रहे एक ओमेगा के लिए। तो ना लैंजन खाना बनाता है और विंग बैठ के देखता है, बोलता है तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। फिर वो बोलता है चलो हम, फिर वो खाना बना लेते हैं। फिर ना विंग बोलता है चलो हम दोनों एक साथ मिलके बैठ के खाते हैं। फिर बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? फिर बोलता है हाँ तुम यहाँ पे कोई काम करते होगे। फिर बोलते हैं, फिर लैंजन बोलता है हाँ, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था कि विंग उससे नहीं डरता, वरना सब लोग उससे सिर्फ डरते थे कि उसकी शक्तियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसके मतलब उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो इसीलिए ना लैंजन को ये बहुत अच्छा लगता है। और विंग भी बहुत छोटा था, तो ना विंग बोलता है चलो एक साथ मिल के खाना खाते हैं। फिर लैंजन अपना सर हिला देता है और खाना खाने लगते हैं दोनों। फिर विंग बोलता है कि तुम इतना बात क्यों नहीं करते? तो फिर लैंजन बोलता है यहाँ पे खाने खाते वक्त बात करना मना है। फिर विंग बोलता है क्या नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं है, हम जब खाना खाते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या करना होगा। तो ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, ये बहुत बोरिंग है। हम वक्त जब हमारे फैमिली के साथ हम खाना खाते हैं, उनसे बात करने की वही तो वक्त होता है ना उनसे बात करने का। तो ना विंग उसे ऐसा समझाता है और लैंजन से विंग को देख रहा होता है। तो ना वो दोनों खाना खा रहे हैं और उनके डार्क गार्ड्स तो शॉक्ड हो रहे थे, क्योंकि जो वो अभी 25 साल का है, उसने 14-13 साल की उम्र में वो बैठ गया था थ्रोन पे। तो उन्हें ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं देखा था। तो अभी 24 साल का लैंजन ये सब कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है। तो दूसरी तरफ विंग बोलता है खाना खाने के बाद, फिर विंग बोलता है क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे, मुझे ना घूमना है। फिर लैंजन कुछ कहने वाला था तो विंग उसका हाथ पकड़ के मतलब बाहर लेके चला जाता है, बोलता है कि चलो। फिर वो दोनों मार्केट जाते हैं तो विंग ना बहुत कुछ देख रहा होता है, बहुत कुछ छू रहा होता है। तो लैंजन वो सब चीज़ें ना खरीद रहा होता है और वो अपने गार्ड्स को बोल रहा था कि इशारों से ये भी खरीद लो। तो ना विंग एक बहुत क्यूट सा ओमेगा लग रहा था और लैंजन को कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही कैजुअल, वो अपने किंग के भेस में नहीं था, उसने सिर्फ बहुत डिसेंट कपड़े पहने थे क्योंकि उसे ऐसे ही रहना पसंद था। लेकिन लोगों को लगता था कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें पहनता होगा, वो किंग है इसीलिए। तो ना वो मार्केट में जाता है तो ना विंग एक ब्लैंकेट लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है वो शॉल। तो ना वो लैंजन की शोल्डर पे रखता है, बोलता है कि ये बहुत अच्छा है नहीं। फिर बोलता है, लैंजन उसका सर हिलाता है। तो ना विंग बोलता है तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, हम दोस्त हैं ना। फिर लैंजन बोलता है हाँ हम दोस्त हैं। फिर बोलते हैं तो हम बात क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ दिन वो बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ना विंग को लैंजन पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ लैंजन तो पहली नज़र में ही विंग का दीवाना हो चुका था। तो लैंजन ना बोलता है कि वो ना विंग का हेयर खुल गया था, वो ना भाग भाग के लैंजन के पास आ रहा था। तो ना इसीलिए वो उसके हेयर खुल गए थे, तो ना उसे बांधना नहीं आता था। तो ना लैंजन उसके लिए मतलब बांध दे रहा था। तो विंग बोलता है कि पता है मुझे ना अभी तक अपना हेयर बांधना नहीं आता, मुझे शीजें बांध के देती है। फिर बोलता है तुम्हारी शादी होने के बाद क्या तुम्हारी शीजें बांध के देगी। फिर बोलता है मेरी शादी होने के बाद मेरा अल्फ़ा मेरे बाल बांधेगा। फिर बोलता है वाह तुम अपने अल्फ़ा से ये करवाना चाहते हो। फिर बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर बोलता है तुम्हारा अल्फ़ा करेगा। फिर बोलता है विंग बोलता है हाँ क्यों नहीं करेगा, उसे करना होगा। फिर ना बोलता है तो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। फिर विंग ना ब्लश करने लगता है और लैंजन ना सोचता है कि उसने क्या कहा अभी उसने क्या कहा। फिर वो ना ऐसा सोच के वो ब्लश कर रहा था और बोल रहा था कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो अपना प्यार का कन्फेशन कर देता है।
तो विंग बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो एक क्यूट सा बनी जैसा पाउटी फेस बना के बोल रहा था और लैंजन अभी भी उसके बालों को सेट कर रहा था। तो विंग बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ना वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ना कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, 1 महीना, और 1 महीना है विंग को यहाँ पे रहते हुए, और अभी तक विंग को नहीं पता था कि वो किंग है, क्योंकि वो जब भी किंग से उसके डैड मिलवाना चाहते थे, मतलब उसके फादर, तो ना कि विंग भाग जाता था, उसे नहीं मिलना था किंग से। तो ना एक लेडी थी, जो एक खूबसूरत सी लेडी, वांग जिशन, उसकी दोस्त थी वांग जी की। तो ना उससे बात कर रहा था। तो ना विंग बहुत अच्छे से मूड में बहुत खूबसूरती से सज के आया था कि वो लैंजन से बात करेगा। तो ना वो देखता है वो वांग जिशन से बहुत अच्छे से बिहेव करके बात कर रही थी। तो ना विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो ना जब लैंजन ने देखा विंग आ रहा है, तो उससे वांग जिशन से एक्सक्यूज़ लेके वहाँ से चला गया और विंग के पास चला गया। तो ना विंग को बोला कि विंग पे बोलता तुम मुझसे बात नहीं करो, तुम उस लड़की ओमेगा से क्यों बात कर रहे थे इतना कैजुअली। फिर वो बोलता है कि वो मेरी दोस्त है विंग। फिर बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो ना विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है लैंजन से। तो लैंजन बोलता है क्या मेरा बनी मुझसे नाराज़ है। फिर बोलता है हाँ तुम्हारा बनी तुमसे नाराज़ है, तुम मुझसे क्यों बातें कर रहे हो। तभी लैंजन बोलता है सॉरी बनी, मुझे माफ़ कर दो। और वो डार्क कार्ड्स कभी कभी मतलब ये 1 महीने में हर वक्त उनका दिल मतलब शॉक में चला जाता था कि उनका किंग ऐसा कैसे इतना हम्बल और इतना काइंड ऐसे हो सकता है। तो ना वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो ना वो जाके लैंसन जाके उसे बैक हग करके बोलता है आई एम सो सॉरी। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना ऐसे ही कुछ दिन मतलब 2 दिन चले जाते हैं उसे मनाने के बाद। तो लैंसन और विंग बहुत मस्ती करते, किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि लैंसन और विंग एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा था, ना जैंग फेमिया को पता चला था ना कुछ भी। तो ना इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे, क्योंकि विंग बहुत रेयर ओमेगा था और बहुत खूबसूरत भी, उसे ना बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए मतलब जैंग फेमिया विंग को बोलते हैं कि तुम बाहर किसी मतलब कभी भी नहीं निकलना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई वेंस ने जंग छेड़ दी है, तो इसलिए वो बोल रहा था। तो और वेंस से शुयंग ना वो विंग को देख के उसके प्यार में गिर जाता है। और यहाँ पे मैंग्याओ भी एक अल्फ़ा है, और वहाँ पे ना मैंग्याओ भी आया हुआ था, तो सब लोग आए हुए होते हैं। तो ना जिसने भी विंग को देखा था ना, वो सब लोग विंग को अपना बनाना चाहते थे। और विंग ना एक दिन खरगोशों के साथ खेल रहा होता, तो लैंसन भी दूर मतलब चल रहा था सबके साथ और बातें कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। तो सब लोग मतलब विंग को ही देखने लगते कि विंग कितना क्यूट लग रहा होता है। और जैंग फेमिया भी देख रहे थे कि सब अल्फाज सिर्फ देख रहे हैं विंग को। तो विंग मतलब वो ना यानी को इशारा करते हैं, तो ना वो उनका एक सर्वेंट जाके विंग को वहाँ से लेके चला जाता है। तो ना लैंसन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर वो समझता है कि सब लोग विंग को देख रहे हैं, तो इसलिए ना विंग तो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे खरगोशों के साथ खेलना है। फिर एक डिसिपल बोलता है कि आप खरगोश अपने साथ लेके आए, यहाँ से चलिए। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो खरगोश लेता है और से चला जाता है। फिर ना मैंग्याओ बोलता है कि मिस्टर जैंग फेमिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर ये सुन के तो लैंसन की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। वो विंग की शादी का या फिर कॉन्क्यूपेंट बनाना चाहता है मैंग्याओ। तो ना विंग को मतलब लैंसन ना मैंग्याओ को बहुत घूर रहा होता है, और मैंग्याओ को ये पता नहीं चल रहा था कि क्यों घूर रहा है। दूसरी तरफ वांग जिशन को भी भनक लग गई थी कि लैंसन किसी को मतलब डेट कर रहा है, वो लैंसन के ऊपर नज़र रख रही होती है।
तो ना इसीलिए वो लैंजन से प्यार करती है, उसे लैंजन चाहिए होता है। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी विंग पे, उसे मारना चाहती थी विंग को। तो इसीलिए ना विंग के लिए वो प्लान बनाती है कि विंग को कैसे मारा जाए, किससे हार्म किया जाए। तो इसीलिए ना विंग को उसके डैड बहुत अच्छे से रखते थे, क्योंकि विंग बहुत डेलिकेट था और बहुत क्यूट था इसीलिए। तो ना एक दिन लैंजन और विंग अकेले में बात कर रहे थे, तो ना कुछ गार्ड्स यहाँ पे आके विंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लैंजन गया था विंग के लिए चॉकलेट लाने के मतलब कैंडी लाने के लिए, तांग होलो लाने के लिए। तो इसीलिए उसने ज़िद की थी लैंजन से कि मेरे लिए तांग होलो लाओ। उसी वक्त कोई गार्ड, जब लैंजन जाता है उसी वक्त आके कोई गार्ड उससे हमला कर देता है, उस पर स्टैप कर देता है। तो अगर विंग भी बहुत अच्छा एक फाइटर था तो ना उसे रोक रहा था, लेकिन वो बहुत वीक हो रहा होता है। तो वहाँ पे लैंजन जब भी आता है ना, वो देख के शॉक्ड हो जाता है और वो ना विंग को बचाने के लिए जाता है और उसे बचा लेता है और उससे मतलब उन गार्ड्स को मार देता है। और गार्ड्स को मारने के बाद वो सारे गार्ड्स जो शैडो गार्ड्स लैंजन को फॉलो करते थे वो भी आ जाते हैं और उनसे मतलब फाइट करने लगते हैं। फिर विंग को वो लैंजन अपने पास लेता है और उसे लेके वहाँ से चला आता है। तो लैंजन बोलता है मैं इनको ज़िंदा चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ किसने किया है ये। तो ना विंग बेहोश हो जाता है और लैंजन विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है और कैरी करके अपने कॉटेज पे लेके जाता है और हीलर को बुलाता है। फिर हीलर उसे ट्रीट करते हैं और तब जैंग फेमिया को भी पता चल जाता है कि वो किंग के साथ था और उसके ऊपर हमला हुआ है। तो ना जैंग फेमिया बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ जानना चाहते थे। तो लैंजन ना डायरेक्ट बोलता है कि मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये मैंग्याओ सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है, मैंग्याओ को गुस्सा आता है और शुएंग को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे विंग चाहिए था, उन लोगों को भी चाहिए था। अब किंग मांग लिया है, वो नहीं मांग सकते। तो इससे बहुत गुस्सा होते वो सब, क्योंकि वो विंग बहुत क्यूट था और बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो सब लोगों को उसे चाहिए था। तो जैंग फेमिया ना घुटनों पे आ जाता है, बोलते कि आप जो बोलो किंग। फिर मतलब लैंजन बोलता है कि मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ जब विंग ठीक हो जाएगा, और विंग को नहीं पता मैं किंग हूँ। फिर लैन शीचेन उनको साथ बात करते हैं, उनकी फैमिली भी मान जाती है, क्योंकि विंग बहुत अच्छा ओमेगा था और रेयर ओमेगा था। तो उसके अंकल भी मान जाते हैं, क्योंकि पहली बार इन 24-25 सालों में लैंजन ने किसी ओमेगा के ऊपर इतना इंटरेस्ट दिखाया था, तो वो नहीं करना चाहते। तो दूसरी तरफ विंग को होश आ जाता है, तो लैंजन उसके पास होता है। तो वो लैंजन विंग के पास जाता है, बोलता है कि क्या हो, तुम ठीक हो। फिर विंग अपना सर हिलाता है, फिर बोलता है शीजे कहाँ है। फिर बोलता है वो बाहर है। फिर बोलता है मुझे वो चाहिए। फिर ना लैंजन उसे देख के बोलता है तुम अभी ठीक हो। फिर बोलता है हाँ। फिर ना वो बोलता है, वो उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर बोलता है कि किसने किया है लैंजन ने। फिर बोलता है मुझे नहीं पता। तो लैंजन उसे सच बता देता है कि वो एक किंग है। तो ना विंग उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बोलता है तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर यान ले आती है, उसे समझाती है। फिर समझाने के बाद विंग मान जाता है और बोलता है कि तुम उनके साथ रहो, वो ही तुम्हें ठीक कर पाएंगे। फिर यान ली उसे समझाती है, तो वो समझ जाता है। तो ना विंग अभी भी गुस्सा था, तो ना वो बाहर पे स्नोफॉल हो रही थी। तो ना विंग बाहर आता है, मतलब वो हील हो गया था, 1 हफ्ता बीत गया था, तो इसलिए वो हील हो गया था। तो पीछे से लैंजन भी आता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बोलना पड़ा, आई एम सो सॉरी। फिर बोलता है तुम सॉरी फील करते हो ना लैंजन। फिर लैंजन बोलता है हाँ मैं सॉरी फील करता हूँ। फिर ऐसा बोल के आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस। फिर ऐसा बोल के वो माफ़ कर देता है। तो बहुत ज़्यादा ना
विंग और लैंजन के ऊपर बहुत सारे कॉप्स ने अपना हमला कर दिया था और शुएंग और मेंग्याओ ने दगा मतलब वो किंग के साथ लड़ाई करने वाले थे, तो उन्होंने सारी तैयारी कर दी थी। तो ना विंग और सबके मतलब सब सेक्स से उन्होंने दगा कर लिया था। वेंस जिन्स मिल के सब लोगों पे रूल करना चाहते थे, तो ना विंग और लैंजन को अगवा कर लेते हैं, क्योंकि लैंजन की शक्तियाँ भी उन्हें सप्रेस करने की दवाई दे रहे थे, तो वो काम कर गया था। तो 2 दिन के लिए लैंजन की दवाई काम करना बंद कर दी, मतलब उसकी शक्तियाँ बंद रहेंगी। तो उसी वक्त वो लैंजन को और मार देंगे और विंग को अपना लेंगे। तो इसलिए ना सब लोग मतलब चैंग फेमिया, यान ली, शिनचैन, जिनचा सब लोगों को बंदी बना लिया था। तो बैठा हुआ था, तो मेंग्याओ ना विंग के पास आता है, बोलता है कि तुम मेरे हो। फिर ना मेंग्याओ ऐसा बोलता है। फिर जैंग चैन बोलता है कि मेरे भाई से दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर बोलता है साले साहब ऐसा मत बोलिए, मैं तो सिर्फ अपनी कॉन्क्यूपाइन को चेयरअप कर रहा था, उसे देख रहा था वो कैसा है। फिर ना लैंजन बोलता है कि मैं अपनी शक्ति के बिना भी क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। तो मेंग्याओ बोलता है मैं तुम्हारे भाई, तुम्हारे अंकल को मार दूँगा अगर तुम ज़्यादा बात करोगे तो चुप रहो। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सैटरडे संडे के मैं ऐसे 2 शॉर्ट वाले वीडियोस लाऊं या ना लाऊं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब